मैं तुझे यहाँ बर्बाद करने आया था और बर्बाद करके ही जाऊंगा। तू ये रिसेप्शन बहुत यादगार बनाना चाहता था ना, अब मैं इसे ऐसा यादगार बनाऊंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बहुत खुशियां मना ली तूने, अब तेरी सारी खुशियां मैं मातम में बदल दूंगा। मैं तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं तुझे लोगों की नजरों में इतना गिरा दूंगा कि लोग तुझे देखना तो दूर, तुझसे नफरत करेंगे, तुझ पे थूकेंगे और सवाल करेंगे कि तू इंसान भी है या जानवर है, जिसने धोखे से एक लड़की से शादी कर ली और उसे जबरदस्ती अपने घर में ले आया। तूने जितनी भी इज्जत कमाई है ना, आज सब गवा बैठेगा। ये रौनक जावेरी का वादा है। कि मैं आपको जानती हूँ। ठीक तो है? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आप मुझे जानते हैं? आपकी तो बहुत तबीयत खराब है। जरा जाके देखना इनका फॉर्म भरने कोई आया। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इन्हें जानती हूँ, जैसे मैं इनसे पहले भी मिली हूँ, कुछ तो राब्ता है इनसे। मैडम इनका फॉर्म भर दो, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। कैसे है वो? उनका इलाज चल रहा है, इलाज रुक भी सकता है अगर फॉर्म नहीं फिल किया गया तो। रुक सकता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप उनकी हालत तो देखिए। देखिए मैडम, ये हॉस्पिटल है, यहाँ के भी कुछ रूल्स होते हैं। हमने उन्हें एडमिट तो कर लिया, मगर फॉर्म किसी ने अभी तक नहीं भरा। आप लोगों को कैसे पता कि खाने में जहर मिला हुआ था? गॉड, अब क्या होगा? अगर पुलिस ने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो वो तो हम तक पहुंच ही जाएगी। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं सर, बस लोग यहाँ चिल्लाने लगे कि ये खाना मत खाओ, इसमें जहर मिला हुआ है। पता नहीं सर किसने बताया। इंस्पेक्टर, मैंने केटरिंग डिपार्टमेंट को बताया कि खाने में जहर मिला है। What the hell is happening here? ये स्मिता आंटी ने क्यों बताया कि खाने में जहर मिला था? Oh God, अरे यही तो हमारा प्लान था कि सब लोग जहर वाला खाना खाएंगे और खाना खा के बीमार हो जाएंगे और शिवांश इन सब चक्रों में उलझा रहेगा, हम उसे इस तरह से टॉर्चर कर पाएंगे। पर स्मिता आंटी ने क्यों बताया? समझ नहीं आ रहा। स्मिता जवेरी, इन्होंने भले ही सबके साथ बहुत अच्छा किया होगा, ये सच सबको बता के सबकी जान बचा ली, बहुत अच्छी बन गई, पर मेरे साथ तो इन्होंने बहुत बुरा किया है। जैसे ही मुझे पता चला कि खाने में जहर है, मैंने केटरिंग डिपार्टमेंट को जाके इन्फॉर्म किया और सारे गेस्ट को जहर वाला खाना खाने से रोका। और आप लोगों को मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। ये मेरा कर्ज नहीं, फर्ज था। आप लोगों को भले ही ये एहसान लगे, लेकिन इससे मेरा ईमान समझिए। कैटरिंग हेड को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। ये कैसे पॉसिबल है कि कैटरिंग टीम के होने के बावजूद भी कोई आदमी किचन में आता है और जहर मिलाकर चले जाता है? ये भी तो हो सकता है कि ये कैटरिंग टीम की लापरवाही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुक ने एक्सपायरी डेट चेक किए बिना ही मसाले यूज किए हो, जिस वजह से ये फूड पॉइजनिंग हुई है। हमें इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात करनी होगी।
सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मुझे आप लोगों से कुछ सवाल करने हैं, सो प्लीज कोऑपरेट। एंड आप लोग भी। ये आपने क्या किया? आपने सबको जाके क्यों बताया कि खाने में जहर मिला है? आपने सबको खाना क्यों नहीं खाने दिया? अरे यही तो हमारा प्लान था। आपको पता है क्या होगा? अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और एंड ऑफ द डे हम तक पहुंच ही जाएगी। आपने ना हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। पायल, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपको ठीक लगा? अब पता है क्या होगा? आपने जिसको भी जाके बात कही है ना, वो सबसे पहले आप ही के ऊपर उंगली उठाएगा कि आपको कैसे पता था कि खाने में जहर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रिया सलूजा को दी थी और वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्रिया सलूजा? अब ये कौन है? वही औरत जो केटरिंग को हैंडल कर रही है और वही औरत जो प्रार्थना के साथ करण लूथरा को हॉस्पिटल लेके गई है। आंटी, मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपने ना ये बात सबको बता के ना बहुत बड़ी गलती की है। कैसी गलती? आपको क्या लगता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, प्रिया सलूजा से सवाल करेगी तो वो चुप रहेगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी? आप देख लेना, वो ना सबके सामने बोल देगी, बता देगी कि आप ही वो पहली इंसान थी जिसको पता था कि खाने में जहर मिला है। और उसके बाद पुलिस आपसे ये सवाल करेगी कि आपको कैसे पता है कि खाने में